क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि साइबरपंक एज रनर सीजन 2 सिर्फ एक नया सीजन नहीं बल्कि नाइट सिटी की अब तक की सबसे डार्क कहानी बनने जा रहा है। इस बार डेविड मार्टिनेज नहीं, लूसी भी नहीं, बल्कि पूरी तरह नई टीम, नया मिशन और एक ऐसी रिवेंज स्टोरी देखने को मिलेगी जो शायद सीजन 1 से भी ज़्यादा दर्द देने वाली हो। और इस ट्रेलर में कई ऐसे हिडन डिटेल्स छिपे हैं जिन्हें ज़्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो पूरे सीज़न का एंडिंग ट्विस्ट हो सकती है। ट्रेलर की शुरुआत हमें फिर से उसी नाइट सिटी में ले जाती है। नियॉन लाइट्स, क्राइम, कॉरपोरेशंस और हर तरफ केओस। लेकिन एक चीज़ तुरंत समझ आ जाती है, ये डेविड मार्टिनेज की कहानी नहीं है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार सीजन 2 एक स्टैंड अलोन स्टोरी होगी जिसमें पूरी तरह नए कैरेक्टर्स होंगे। इसका मतलब सीजन 1 का एंडिंग बदला नहीं जाएगा। यहीं से स्टूडियो ट्रिगर हमें ये मैसेज देता है, नाइट सिटी में लेजेंड्स मर जाते हैं लेकिन नाइट सिटी कभी नहीं मरती। लेकिन असली सवाल, अगर डेविड नहीं है तो नया हीरो कौन है? ट्रेलर में एक नया लड़का दिखाई देता है जिसका नाम डी बताया गया है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक डी एक नेट रनर है जो अपने पूरे क्लैन के खत्म हो जाने के बाद बदले की राह पर निकलता है। यानी इस बार कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि रिवेंज की है। सीजन 1 में डेविड का सपना था ऊपर उठना, लेकिन डी का एम शायद सिर्फ एक है, बदला। और यही बात उसे बेहद खतरनाक बना सकती है। हिडन डिटेल अगर आपने ध्यान दिया हो, डी के आसपास कई बार रेड डिजिटल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एनिमेशन स्टाइल भी हो सकते हैं, लेकिन कई फैंस का मानना है कि इसका लिंक साइबरपंक की नेट रनिंग दुनिया या किसी बड़ी डिजिटल पावर से हो सकता है। अभी इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है, इसलिए इसे सिर्फ एक थ्योरी की तरह ही लेना चाहिए। लेकिन डी अकेला नहीं है। उसके साथ ट्रेलर में एक और बेहद रहस्यमयी कैरेक्टर दिखाई देता है। ट्रेलर में हमें वीक किंग्सली नाम का एक पुराना एज रनर भी दिखता है। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन के अनुसार वह कभी नाइट सिटी का बड़ा नाम था, लेकिन अब उसका एरा खत्म हो चुका है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ नया लड़का, दूसरी तरफ पुराना लेजेंड, यानी एक्सपीरियंस वर्सेस रिवेंज। और मुझे लगता है कि यही सीजन 2 का सबसे बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। लेकिन क्या वीक सच में हीरो है, या उसके पास्ट में कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरी कहानी बदल देगा? अब तक हमने नए हीरो और पुराने लेजेंड की बात की, लेकिन ट्रेलर का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर अभी बाकी है। ट्रेलर में हमें रोमन कैरैक्स की झलक मिलती है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार रोमन एक फिल्म मेकर है, लेकिन वो ऑर्डिनरी डायरेक्टर नहीं है। उसका जुनून है नाइट सिटी की असली और क्रूर सच्चाई को रिकॉर्ड करना। सोचिए, जहां लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं कोई उनकी लड़ाई को कैमरे में कैद कर रहा है। यही बात रोमन को बाकी किरदारों से अलग बनाती है। हो सकता है कि उसके कैमरे में ऐसी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए जो पूरे सीजन का रुख बदल दे। लेकिन रोमन अकेला नहीं, एक और कैरेक्टर है जो शायद टीम का सबसे खतरनाक सदस्य साबित हो सकता है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक टालिया यांग पहले एक कॉर्पो थी, मतलब उसे कॉरपोरेशंस की दुनिया अंदर से पता है। अब सवाल ये है, उसने कॉर्पो लाइफ क्यों छोड़ी? क्या उसके साथ धोखा हुआ, या वो खुद किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी? ट्रेलर में उसकी बॉडी पर दिखाई देने वाले साइबरनेटिक अपग्रेड्स बताते हैं कि वो सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक हाई लेवल कॉम्बैट स्पेशलिस्ट भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो टीम की सबसे ताकतवर मेंबर वही बन सकती है। अगर ट्रेलर के सभी कैरेक्टर्स को साथ देखें तो हर किसी का मकसद अलग दिखाई देता है। डी चाहता है रिवेंज, रोमन चाहता है ट्रूथ,
तालिया शायद रिडेम्पशन और वीक किंग्सली अपनी लेगेसी बचाना चाहता है। यही अलग अलग मोटिव्स आगे चलकर टीम के अंदर टकराव पैदा कर सकते हैं। लेकिन ट्रेलर का सबसे शानदार हिस्सा सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि इसकी एनिमेशन भी है। स्टूडियो ट्रिगर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साइबरपंक की दुनिया को स्क्रीन पर कैसे जिंदा किया जाता है। तेज कैमरा मूवमेंट, नियॉन कलर्स, फास्ट कट्स और एक्शन की एनर्जी, हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कोई ग्राफिक नॉवल चल रही हो। इस बार लाइटिंग पहले सीजन की कंपेयर में और भी डार्क महसूस होती है। ये शायद इस बात का संकेत है कि सीजन 2 का टोन पहले से ज़्यादा मैच्योर और ब्रूटल होगा। मुझे लगता है कि इस बार टीम का कोई मेंबर्स बीच सीजन में ही मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एज रनर्स की दुनिया में किसी भी कैरेक्टर की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती। रोमन का कैमरा सिर्फ रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होगा, हो सकता है उसके पास कोई ऐसा एविडेंस हो जिसे पाने के लिए कॉरपोरेशंस पूरी टीम का शिकार करे। अगर ऐसा हुआ तो वही पूरी कहानी का ट्रिगर बन सकता है। वीक किंग्सली शुरुआत में मेंटर जैसा लगेगा, लेकिन अंत में उसका कोई बड़ा सीक्रेट सामने आ सकता है। हो सकता है कि उसका पास्ट डी की रिवेंज स्टोरी से जुड़ा हो। अगर ऐसा हुआ तो टीम के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या सीजन 2 का एंडिंग भी सीजन 1 जितना इमोशनल होगा? यही बात करेंगे अगले और आखिरी पार्ट में। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको पता होगा कि नाइट सिटी में हैप्पी एंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मेरी पहली बड़ी प्रेडिक्शन है कि सीजन 2 भी एक इमोशनल और ट्रैजिक एंडिंग की तरफ जा सकता है। लेकिन इस बार ट्रेजेडी सिर्फ एक कैरेक्टर तक लिमिट नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि पूरी टीम बिखर सकती है। यही साइबरपंक की दुनिया का सबसे बड़ा रोल है। नाइट सिटी सबको बदल देती है। अब बात करते हैं गेम कनेक्शंस की। सीजन 2 एक नई स्टैंडअलोन स्टोरी है, इसलिए डेविड की कहानी को दोबारा शुरू करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन नाइट सिटी वही है। इसका मतलब है कि हमें गेम के कई लोकेशंस, गैंग्स, टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेशंस के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यही कनेक्शंस पुराने फैंस के लिए सबसे मज़ेदार हिस्सा बन सकते हैं। अब मेरी सबसे बड़ी थियरी, क्या होगा अगर इस सीजन का असली हीरो कोई एक कैरेक्टर ही ना हो सकता है पूरी कहानी ये दिखाए कि नाइट सिटी में कोई भी हमेशा के लिए लेजेंड नहीं बनता। हर लेजेंड की जगह एक नया एज रनर ले लेता है, यानी असली मेन कैरेक्टर नाइट सिटी खुद है। अगर ये थियरी सच निकली तो सीजन 2 सिर्फ एक्शन एनिमे नहीं रहेगा, बल्कि लेगेसी पर बेस्ड एक बेहद इमोशनल कहानी बन सकता है। ट्रेलर अभी सिर्फ एक झलक देता है, लेकिन एक बात साफ है, स्टूडियो ट्रिगर इस बार भी शानदार एनिमेशन, दमदार एक्शन और इमोशनल स्टोरी का मिक्सर लेकर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सीजन 2 सीजन 1 से भी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ पाएगा? इसका जवाब हमें रिलीज के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ट्रेलर का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपकी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन क्या है? क्या ये नया क्रू नाइट सिटी में लेजेंड बनेगा या फिर डेविड की तरह एक और ट्रेजेडी कहानी छोड़ जाएगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एनी कवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ अगली एनिमे ब्रेकडाउन वीडियो में। Until then, stay legendary and welcome to Night City.